फिर काय की माँ है, काय का पिता है, काय का धर्म है। बहुत बड़ी बात मानो। धर्म इसलिए नहीं है कि तुझे बचाएगा, धर्म इसलिए है कि तू दुनिया को बचाएगा। तू दुनिया, क्या गजब का खोज। मैंने हर विचारकों को, हर दर्शनों को देखा, पढ़ा। मुझे हर चीज, हर विचारकों के विचार पढ़ने का शौक है। मेरा नेचर है कि पढ़ लो, देखो क्या कहता है, सुन लो, अपना क्या बिगड़ रहा है, पढ़ लो, अपना क्या बिगड़ रहा है, पढ़ो क्या है, कुछ ना कुछ इसने अपना विचार लिखा होगा। सारे विचारकों को हमने देखा, विज्ञान को भी देखा, सब एक ही बात का उपदेश देते हैं, तुम्हारी जिंदगी कैसे सुरक्षित रहे। विज्ञान यही कर रहा है। जितना मेडिसिन, जितनी सारी व्यवस्थाएं, जितने सुरक्षा कवच तुम्हारे राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, सब सुरक्षा कवच। राष्ट्रपति के पास या तुम्हारे नेताओं के पास जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, वे किसी मारने को नहीं होते हैं, बचाने को होते हैं। अपने बॉस को चौकीदार भी किसके लिए होता है? सब बचाने के लिए। सारी दुनिया भगवान को इसलिए मान रही है कि ये बचाने वाला है, यही बचाएगा। सारी दुनिया के विचार, सारी दुनिया के आराध्यों ने भी यही कहा, मैं तुम्हें बचा सकता हूं, मेरी शरण में आ जाओ, मैं बचा लूंगा तुम्हें। सबके, कहीं भी देख लेना, जो तुम्हारे लिए जरूरत है, मैं, तुम्हें भूख लगी, मैं रोटी दे सकता हूं, मैं मकान दे सकता हूं, मैं तुम्हें बचा सकता हूं। सुग्रीव जाओ युद्ध में, मैं तुम्हें बचा लूंगा। सब जगह एक ही बात कही। पर जैन दर्शन को देखा तो उन्होंने दो टूक कह दिया, मैं तुझे नहीं बचाऊंगा, मैं तुझे नहीं बचाऊंगा। पर आपके ज्ञान में रहेगा कि नहीं कि मैं मर रहा हूं, वो तो पूरी निगरानी है कि तू मर रहा है, और ये भी ज्ञान में है कि तू मर रहा है और ये मार रहा है। मेरे ज्ञान में है, लेकिन मैं तुझे बचाने नहीं आऊंगा। कोई उपाय नहीं है, व्यवस्था नहीं की। कितने बड़ा सोच जैन दर्शन का। बस जैन दर्शन मात्र सबसे बड़ा देता है कि तुम यदि मेरे भक्त हो, तुम जैन दर्शन को मानते हो, बस तुम्हारे द्वारा किसी जीव का मरण न हो जाए, चींटी का भी नहीं, चींटी का भी नहीं। कितनी करुणा, कितनी अनुकंपा। मैं सोचता था इसका नाम अहिंसा परमो धर्म क्यों रखा। जैन दर्शन का दूसरा नाम है अहिंसक धर्म, अहिंसा परमो धर्म। इसलिए नहीं है कि तुम बच जाओगे, इसलिए है कि तुम किसी को मारोगे नहीं, हर जीव को बचाओगे। अहिंसक वो नहीं है जो मरता नहीं है, अहिंसक वो है जो किसी को मारता नहीं है। वो किसी को नहीं मारता, भाव भी नहीं करता, स्वप्न में भी नहीं करता, और स्वयं बचने का कभी भाव नहीं करता। स्वयं के संबंध में तो कहता है लाखों वर्षों तक जीऊं या, लेकिन पर के संबंध में कभी ये भाव नहीं आता। स्वयं के संबंध में तो कहता कल मरूं तो आज मर जाऊं, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन दूसरों के संबंध में कभी ये नहीं मारता दुनिया कल मरे तो आज मर जाए।
और स्वयं के लिए क्या कहता है? कोई बात नहीं, तैयार है, किराए का मकान है। परसों नरसों का प्रवचन याद है? वही किराए का मकान है, आपने खाली करने का कहा तो लो साहब, एक मिनट तैयारी बैठा तो मैंने सामान बांध ही दिया था पहले ही कि अब महाराज जी आ रहे हैं तो होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये बहुत बड़ा जैन दर्शन की खोज है, स्व चतुष्टय और पर चतुष्टय। पर चतुष्टय के प्रति तुम अपने परिणाम क्या रखते हो? पहली नीति है, स्व चतुष्टय नहीं। स्व चतुष्टय नहीं। तुम अमर बनना चाहते हो? बोले हाँ, तो पहले बताओ दुनिया को क्या देखना चाहते हो? महाराज दुनिया मरे तो मरे, हमें इससे मतलब नहीं है। तो जिनवाणी कहते तू भी मरे तो मरे, मुझे कोई मतलब नहीं है। दुनिया के संबंध में क्या विचार है तुम्हारा? दुनिया के संबंध, तुम्हारा स्व चतुष्टय के पहले पर चतुष्टय की बात करो। पर के प्रति तुम्हारी नियत क्या है? तुम्हें ज्ञान में है कि पर क्या है? पहला तो सबसे बड़ा तो हमें 24 घंटे यह ज्ञान में होना चाहिए कि पर क्या है। पर क्या है? और पर है, यदि कभी उसका उपयोग भी करना पड़े तो पर मान के ही उपयोग करना चाहिए। उपयोग की मनाही नहीं है। संसार व्यक्ति पर के आलम्बन के बिना जी नहीं सकता, जैन दर्शन भी जानता है। तो उन्होंने सबसे पहले कहा पर वस्तु तुम्हारे उपयोग में आएगी है, लेकिन उसको तुम पर मान के भोगोगे या स्वयं मालिक बन के भोगोगे? मालिक बन के भोगा तो मिथ्या दृष्टि है, और पर को पर मान करके भोगा तो सम्यक दृष्टि है। पर को पर मानना, पर में एकत्व बुद्धि आ जानी तो मिथ्यात है। देह जीव को एक गिने बहरातम तत्व मुधा है। तुम पर को अपना मान रहे हो, पर को अपना मान रहे हो, मैं ही पर हूं। अहमेदम एद महम अहमेद सोम मम एदम अन्नम जम पर दब्बम सच्चित्ता चित्त मिश्रम्बा। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान, ये मेरा था, मेरा है और मेरा, बस यहीं से अपना विनाश चालू हो जाता है महानुभाव। सबसे बड़ा विनाश, फर्स्ट एंड फर्स्ट, फर्स्ट एंड फर्स्ट। कोई वस्तु हमें उपयोग के लिए मिली, हमारी आवश्यकताओं के लिए मिली, और उसको हमने क्या मान लिया? ये मेरा था, मेरा है और मेरा, बस यहाँ से अपना विनाश चालू हो जाता है। प्रकृति कहती है बस इस व्यक्ति को अब दोबारा कोई सुख नहीं मिलना चाहिए।